नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केबी रिएक्ट्स में। मैं हूं कुणाल और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पाकिस्तानी मौलिद का। और एक बार फिर से स्वीडन में कुरान इस बार जलाई तो नहीं गई है, पर हाँ इस बार उसके साथ में दोबारा से तौहीन जरूर करी गई है। तो इसी बारे में वीडियो है आज का, तो आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं और वहां पर हुआ क्या है एक्चुअली, दोबारा से कैसे कुरान की दोबारा से तौहीन करी गई है और आगे क्या होने वाला है, इसके रिगार्डिंग बात करते हैं आज के वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तकरीबन 2 हफ्ते पहले सलमान मोमिका, जो कि एक इराकी रेफ्यूजी है जो स्वीडन में रहता है, जिसको मुसलमानों ने बड़े जुल्म ढाए थे उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसे इराक छोड़ के भागना पड़ा। तो उसकी ज़िंदगी में चूंकि मुसलमानों ने उसे बड़ी तकलीफ पहुंचाई थी, इसलिए उसके दिल में इस्लाम और मुसलमानों के लिए बड़ी नफरत फैल गई। वो दाइश का विक्टिम था, शायद यजीदी फैमिली से उसका ताल्लुक था और आपको पता है यजीदी औरतों के साथ क्या क्या किया। तो उसने 2 हफ्ते पहले कुरान शरीफ को जलाया था। तो उसके नतीजे में उसने फिर से इजाजत मांग ली, जब उसने देखा कि मुसलमान तो बड़े आराम से पागल हो जाते हैं, इनको तिल मिलाना तो बड़ा आसान काम है। तो उसने फिर से इजाजत मांगी स्वीडन की हुकूमत से कि उसे कुरान को जलाने की फिर से इजाजत दी। तो सलमान मोमिका ने देखा कि मुसलमानों को तिल मिलाना, प्रोवोक करना तो बड़ा आसान काम है, आराम से मैं कुरान शरीफ की बेहुरमती कर दूं तो ये पूरी आलमे इस्लाम में थरथली मच जाती है। चाहे इराक हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, जो मर्जी हो, पूरे आलमे इस्लाम में ये पागल हो जाते हैं। और स्वीडन बेचारे को जी प्रॉब्लम पड़ जाती है, वो भी एक छोटा मुल्क है लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम पड़ जाती है। लेकिन वो असूलों पे चलने वाले लोग हैं, कानून पर अमल करने वाले लोग हैं, तो चूंकि वहां पे इजाजत है बाइबल के साथ भी ये काम करने की, इसलिए कुरान के साथ भी ये इजाजत है। तो इस बंदे ने, जो कि मुसलमानों का बड़ा सताया हुआ था, उसने फिर से इजाजत मांग ली कुरान शरीफ को की बेहुरमती करने की। अभी 2 हफ्ते गुजरे थे सिर्फ। तो उसके नतीजे में कल की आपने वीडियो देखी, जब मुक्तदा अल सदर, जो कि एक शिया क्लैरिक है इराक में, पहले भी दहशतगर्दी करता रहा, हुकूमत के खिलाफ लड़ता रहा, तो उसे जब पता चला इस बात का कि इजाजत फिर से मिल गई, तो उसने बंदे इकट्ठे किए और स्वीडन की एम्बेसी के ऊपर धावा बोल दिया। स्वीडन की एम्बेसी जला दी और फिर बड़ी मुश्किल से वहां के लोग जान बचा के अपनी भागे। तो बहरहाल अगला दिन आया और सलमान मोमिका, जिसके साथ 2 बंदे और भी थे, इसने इस दफा कुरान शरीफ को जलाया तो नहीं, लेकिन उसको ठुडे शुडे मारे, फुटबॉल खेला, फिर उसने मुक्तदा अल सदर की फोटो दिखाई, उससे अपने जूते साफ किए, फिर उसने खमीनी की फोटो से भी जूते साफ किए और उसे जला दिया, और फिर उसने इराक के झंडे के साथ भी अपने जूते साफ, और याद है इराक के झंडे के ऊपर अल्लाह अकबर भी लिखा हुआ। तो उसने पहले उससे जूते साफ किए और फिर उसने इराक के झंडे को जला दिया, और फिर एंड में उसने कुरान शरीफ के साथ उसके सफ़े फाड़े, उसको फेंका नीचे, ठुडे मारे, फुटबॉल खेला, और ये सब कुछ उसने इराक की एम्बेसी के सामने किया, जहां पर बहुत सारे इराकी मुसलमान मौजूद थे। हमने वीडियोस देखी, जो इराक के मुसलमान भी उसकी वीडियो बना रहे थे, पुलिस खड़ी हुई थी। बीच में से कुछ लोगों ने बताया है ट्रांसलेट करके कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अभी हम इस पर हमला कर देते हैं, क्योंकि ये 3-4 पुलिस वाले हम सारों को काबू नहीं कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो इनके साथ और बड़ा बुरा हाल होना था। जाहिर बात है, जिन लोगों ने हमला करना था उन्होंने जेलों में जाना था और मजीद बदमज़गी फैलनी थी। तो इसका सलूशन क्या है? हमें पता है कि ये चीज़ वो मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए कर रहा है, और ये उसका हक इसलिए बनता है क्योंकि जब यजीदियों के साथ ये सब कुछ हो रहा था दाइश के, तो मुसलमानों को लाइफ गोज ऑन। तो ये हमने देखा, जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। जैसे आजकल इंग्लैंड में बड़ी मुसीबत मची हुई है, जस्ट स्टॉप ऑयल वाले जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सड़कों के बीच में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जब हम एक कोने में जाके प्रोटेस्ट करते हैं तो कोई हमें सुनता नहीं है। तो इसी तरह जब लोग मुसलमानों की गंदी हरकतों के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं तो मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होती। जो डिसेंट सो कॉल्ड मुसलमान होते हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब फिर इस तरह का एक्सट्रीम एक्शन कोई लेने पे मजबूर हो जाता है तो फिर ये रिएक्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस्लामी दुनिया में जो इनको खुद गौर करने की जरूरत है मुसलमानों को। मैं एग्री करता हूँ कि ऐसे फजूल में प्रोवोक करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर रेडिकल हिंदुओं से अगर आपको शिकायत है तो आप वो शिकायत रखें। इसी तरह आपको क्रिश्चियनों से या मुसलमानों से अगर कोई शिकायत है तो उसके ऊपर तनकीद की इजाजत है। लेकिन डिफरेंस ये है कि बाकी के लोग, जो चाहे वो रेडिकल हिंदूज हों या रेडिकल क्रिश्चियंस हों या रेडिकल कोई भी हो, वो गर्दनें नहीं उतारते। अगर आप उनके रिलीजन के ऊपर बात करते हैं तो वो आपको कुछ कहते नहीं है, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज में तो आपको इजाजत है। इवन इंडिया में भी बहुत हद तक आपको इजाजत है। आप हिंदुइज्म के ऊपर कितना लोग बोलते हैं इंडिया में रहते हुए, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता उन्हें। लेकिन मुसलमानों का रवैया ऐसा रहा है इतने अरसे से कि जब कोई मजहब के ऊपर इनके बात करता है, कोई करेक्शन के लिए कोई बात करता है। देखिए, मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच डेफिनेटली है, आप अपनी राय रख सकते हो, आप बोल सकते हो, बट एक लिमिट के अंदर। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, आपको पता होना चाहिए वो लिमिट कभी क्रॉस कब हो रही है और कब नहीं हो रही है।
डेफिनेटली जो इस आदमी ने किया है ये बिल्कुल भी सही नहीं किया इस आदमी ने, भले से परमिशन थी या नहीं थी। अगर गवर्नमेंट परमिशन दे भी दी तो भी आपको लोग बागों के सेंटिमेंट्स का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके धर्म के साथ में अगर ऐसा होगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा ये सोच करके ही काम करना चाहिए। अगर आपके साथ में ऐसा हो तो आप क्या करोगे? तो डेफिनेटली मैं इसके साथ में एग्री नहीं करता हूँ। ये जो भी किया है बिल्कुल गलत किया है। अगर कोर्ट ने परमिशन दे दी है, पुलिस ने परमिशन दे दी तो भी गलती है। अगर आपके पास परमिशन है इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हो। तो डेफिनेटली ये अच्छी बात नहीं है। पर हाँ, जो मुसलमानों का रवैया होता है सर तंग से जुदा वाला, वो भी बिल्कुल राइट नहीं है। और इतना एक्सट्रीम में जाने के कारण भी यही है इस आदमी का, क्योंकि आपने उसको हद से ज्यादा सप्रेस कर दिया है। आपने उसको मजबूर कर दिया है इतना करने के लिए। आपको पहले कारण पे जाना पड़ेगा कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, तब जाकर के आपको समस्या बता पड़ेगी कि प्रॉब्लम थी का, कोर कहां था प्रॉब्लम का। तो बिना अगर आप डेप्थ में जाए अगर आप रिएक्ट करते हो तो वो गलत है। उसने भी जो किया गलत है और जो मुसलमान करते हैं वो भी गलत है, क्योंकि एक्शन का ही रिएक्शन आता है और ये वही है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, फिर बात करते हैं लास्ट में। अपने पाकिस्तान में रोज अहमदियों की मस्जिदें गिराई जाती हैं, क्रिश्चियन चर्चेस गिराए जाते हैं, क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को उठाया जाता है। मियां मिट्ठू हुकूमत की वॉच के अंडर ये सब कुछ काम कर रहा, कोई कुछ नहीं करता। अभी मारी माता का मंदिर कराची में गिराया करप्शन की नजर होके, हुकूमत की वॉच के नीचे। कोई कुछ नहीं बोलने वाला, कोई कुछ नहीं कहने वाला। जब इनके साथ बात की जाती है कुरान के ऊपर या रसूल अल्लाह की गुस्ताखी करके ताकि इनकी टेंशन, तभी सारे कोने खुदरों से निकल आते हैं। जब आपके लोग औरों के साथ बुरा सलूक कर रहे होते हैं तब आप लोग क्यों नहीं बोलते? तो इस वजह से ये प्रोटेस्ट जो है, मैं तो पिछले 5-6 साल से वार्न करता चला आ रहा हूं कि ये काम आगे बढ़ना है। अभी जो कुछ एक्स मुस्लिम्स के जो एक्टिविस्ट हैं या जिनको अगर आपने लीडर भी कहना है, तो उनका एटीट्यूड, ये एक्स मुस्लिम्स जो हैं ये बड़े सॉफ्ट किस्म के एक्स मुस्लिम हैं। ये सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं आइडियोलॉजी के ऊपर, और हम बड़ा बैलेंस तरीके से आगे जाने की कोशिश करते हैं। मैं और बहुत सारे हमारे एक्स मुस्लिम्स ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज की तलकीन नहीं दी कि कुरान शरीफ को जलाएं या उसके साथ ये उस तरह की बेहुरमती करें जैसी ये सलमान मोमिका ने किया है। इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तनकीद करने का हक होना चाहिए, हमें तनकीद करने की इजाजत होनी चाहिए, और हम इसी के साथ आगे चल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये गेम हमारे हाथ से बाहर से निकल जानी है। ये कोई मैं इमरान खान की तरह वो धमकी नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल से कहता चला रहा हूँ। मेरी हमजा बासी से जब बात हुई थी, उसने भी मेरे से इसीलिए बात करने की कोशिश की थी क्योंकि उसने भी यही कहा था कि अगर मुसलमानों ने अपने रवैये ना बदले तो ये जो अगली जनरेशन आ रही है वो बड़ी खतरनाक आती चली जाएगी। अरब बैरोमीटर है, अभी DW का आर्टिकल है पिछले साल का, कि पूरी आलमे इस्लाम में मजहबियत, रिलीजियोसिटी कम होती चली आ रही। सारी स्टडीज बता रही हैं। ये प्यू का सर्वे हमें दिखाते रहते हैं 2014 में जो किया था कि वो जी 2050 में मुसलमान सबसे ज्यादा आबादी में हो जाएंगे। प्यू का जो सर्वे था उसने इस चीज को नोट में नहीं लिया था कि जो मुसलमान हैं अगली जनरेशन में 2050 तक क्या वो सारे मुसलमान रहेंगे। जैसे ये यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी की स्टडी है कि ईरान में 47% लोग अपने आप को अब मुसलमान या रिलीजियोसिटी से नहीं जोड़ते। 47%। DWTV का है, बता रहा है पूरी अरब वर्ल्ड में रिलीजियोसिटी कितनी कम हो रही है। ये अरब बैरोमीटर का BBC ने आर्टिकल छापा था, इसमें भी दिखा है कि कितनी हर कंट्री में रिलीजियोसिटी इस्लाम मुसलमानों की कम हो रही है। और आपको इस बात का पता है, हम जितने मुसलमान हमें पता है, वो चाहे कोई खराब से खराब काम क्यों ना करने वाला, वो अपने आप को मुसलमान बड़े फख्र से कहता है। वो कहता नहीं मैं हूं मुसलमान, नहीं मैं मजहबी इंसान हूं। वो यूं कहता जरूर है। जब वो ये कहता है कि मैं मजहबी नहीं हूं, मुझे मजहब में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब वो तकरीबन एग्नोस्टिक एथियस्ट हो चुका है। तो ये चीज कहां कैसे हो रही है? एक मुसलमानों का रवैया है और दूसरा मॉडर्निटी है। मॉडर्निटी ने जो चैलेंज इस्लाम को इस दफा दिया है, इससे पहले कभी किसी ने नहीं दिया, क्योंकि ये गर्दन उतार देते थे। अब स्वीडन में वो उनके सामने खड़ा होकर ये हरकतें कर रहा है, ये कुछ नहीं कर सकते। अगर उसको मार देंगे तो कोई और आ जाएगा। और ये मैं फिर आपको वार्न कर रहा हूं कि ये लोग आते रहेंगे। मुसलमानों को अपने गिरेबान में झांकने का वक्त आ गया। मुसलमानों की ये जो बदमाशी, अभी भी जो पाकिस्तान में ये राजे रूजे जैसे जो नलायक लोग हैं जिनको कख नहीं पता,
ये यूनिवर्सिटियों में जाके लेक्चर देते हैं, तालियां मरवा लेते हैं अपने लोगों के सामने। खोलें जरा, खोलें पाकिस्तान में भी, लोगों को इजाजत दें कि जो क्रिटिकल बात है वो करने की इजाजत दें, काउंटर नैरेटिव रखने की इजाजत दें। खोलें बात के हाँ भी क्या 9 साल की बच्ची से शादी करना जायज है, ठीक, अच्छी बात है, बुरी बात है। अगर कोई कहता है हाँ जी बीवी की पिटाई करना जायज है, जो डोमेस्टिक वायलेंस बिल के खिलाफ मौलवी खड़े हो जाते हैं, तो लगाएं कोई दूसरे काउंटर आर्गुमेंट रखने की इजाजत दें किसी को। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड आपको खड़ी करनी पड़ेगी, वरना ये दुनिया 21वीं सदी में आप इनको सलमान मोमिका जैसे लोगों को, इस तरह के लोगों को रोकने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। अभी तो आपको हारिस सुल्तान जैसे बेचारे मीठे से मुल्हिद मिले हुए हैं जो कि हमको इस तरह की गंदी हरकतें नहीं करते, कुरान शरीफ को जलाते नहीं है या उसके साथ उसकी बेहुरमती नहीं करते। और अगली जनरेशन बहुत खतरनाक आनी है, गुस्से में है, गुस्से वाली आएगी। और फिर ये जो बदमाशी थी ये बदमाशी अब खत्म हो गई। 1400 साल पुरानी बदमाशी का फॉर्मूला अब खत्म हो गया। अब ये बदमाशी नहीं चल सकती। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। और देखिए यही बात इन्होंने बोली कि अपनी गिरेबान में झांकने की जरूरत है इनको। यही मैंने बोला है कि आपको पहले प्रॉब्लम की जड़ में जाना पड़ेगा, आपको समस्या का पता करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या। अगर आप ऊपर ऊपर की अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो वो आज नहीं तो कल दोबारा उठ करके आएगी। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो इन डेप्थ में जाकर के पता करें कि ये समस्या हो क्या रही है। तो हालांकि मैं अभी भी कंडेम नहीं करूंगा इस बात को किसी के भी मजहब के साथ में, वो भले मुसलमानों का हो, हिंदुओं का हो, सिख का हो या ईसाई का हो, पारसीस का हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को परमिशन भी नहीं देनी चाहिए ऐसी, और इंडिया के अंदर ये परमिशन नहीं मिलेगी आपको मेरे हिसाब से। तो चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी एक और ऐसी ही एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।